हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। और बहुत 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 बड़ी खबर आई है अदानी ग्रुप को लेकर। बहुत बड़ा पैसा रेज हो सकता है यहाँ पर। और अदानी ग्रुप को अभी यही तो चाहिए भैया, पैसा रेज करना है इनको हाल फिलहाल में, ताकि कुछ रीपेमेंट्स हैं उसको की जा सके, कुछ प्री पेमेंट्स है उसको की जा सके। इवन जो डेट इन्होंने उठाया हुआ है कहीं जगहों से, जिसके मतलब शेयर के बदले में जो डेट उठाया हुआ है, वहां पर भी दिक्कतें ये हो रही है कि भैया शेयर की जो कीमतें कम हुई है तो उसके बदले ज्यादा शेयर्स मांगे जा रहे हैं या फिर डेट चुकाने के लिए कहा जा रहा है। और हाल फिलहाल में एक्सपेंशन को लेकर भी इनको पैसे चाहिए हुए हैं एफपीओ के कैंसिल होने के बाद। तो कहीं ना कहीं पैसे चाहिए भैया अभी अदानी को। और अभी वो खबरें आ रही है, देखो अभी बाजार में अदानी को लेकर इतनी सारी खबरें चल रही हैं। कुछ बस उड़ती उड़ती खबरें हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कुछ खबरें आती है बाद में उसको डिनायल किया जाता है। जैसे कि हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि $400 मिलियन रुपए रेज कर सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में जो इनका कोल माइन है वहां के लिए। लेकिन बाद में ऑफिशियली बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल एक खबर आई थी सेबी को लेकर कि सेबी को यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं मिला है, लेकिन बाद में हेडलाइंस में नाम था कि सेबी को कुछ गलत नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल पूरा पढ़ते हैं तब पता चलता है कि सेबी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये बस उड़ती उड़ती खबरें हैं। 2-3 लोग जो इसके बारे में जानते हैं वो बता रहे हैं, तो ऐसी चीजें हैं। अभी एक बड़ी खबर आई है और वो $5 बिलियन से जुड़ी हुई खबर है भाई साहब। उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एंटरप्राइज 15% 16% की तेजी, कल भी 15% की तेजी थी, भाग रहा है भैया बहुत तेजी से। पोर्ट देखा जाए तो 1.5% की तेजी है। बाकी कंपनियां विल्मर देखो 5%, पोर्ट सॉरी यहां पर गैस देखो यहां पर, तो यहां पर भी 5% की तेजी है। अदानी पावर देखो ये भी 5% की अपर सर्किट लग चुकी है। ग्रीन में 5% की अपर सर्किट लग चुकी है। ट्रांसमिशन में भी 5% की अपर सर्किट लग चुकी है। एनडीटीवी में भी 5% की अपर सर्किट लग चुकी है। अंबुजा एसीसी 3.5% की तेजी अंबुजा में है। एसीसी में देखो तो 2% की तेजी है। आज अदानी के शेयर्स भैया रॉकेट बने हुए हैं, रॉकेट बने हैं यहाँ पर। और कुछ हद तक न्यूज यहाँ पर जिम्मेदार है। हालांकि गिरावट भी न्यूज की वजह से ही थी, रिपोर्ट्स आई थी गिरा, अब खबरें आ रही है, दौड़ रहा है। और लेकिन ऐसी खबरों में हमेशा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सच पहले ढूंढना, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खबर सुनी, आप पैसा लगा दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि मैं भूल जाऊंगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये जो खबर है ना ये शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट डालेगी अभी हाल फिलहाल में। लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी अनक्लियर है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो तो अदानी ग्रुप टेल्स शेयर होल्डर द क्रेडिट लाइन फ्रॉम सोवियन वेल्थ फंड कुड बी अपसाइज $5 बिलियन। और अगेन सोर्स, ठीक है, सोर्स। और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर कि अदानी ग्रुप हैज टोल्ड क्रेडिटर दैट इट हैज सिक्योर्ड $3 बिलियन लोन फ्रॉम सोवियन वेल्थ फंड। तो भैया अगेन जो कहा जा रहा है कि भैया लोन्स बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, तो ये $3 बिलियन है वो भी लोन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज जो रखते हैं इस मैटर के बारे में उनका है कहना, ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट लाइन फ्रॉम द सोमियर वेल्थ फंड कुड बी अपसाइज $5 बिलियन। तो कहना यह है कि $3 बिलियन तो सिक्योर कर ही लिया, लेकिन $5 बिलियन तक के भी अपसाइज यहां पर हो सकती है, ठीक है। और अगेन द आइडेंटिटी ऑफ द सोवियन वेल्थ फंड वॉज नॉट डिस्क्लोज, ठीक है। हालांकि टू सोर्स सिटिंग अ मेमो दैट वाज सर्कुलेटेड इन द पार्टिसिपेंट इन हाईलाइट ऑफ द 3 डे इन्वेस्टर रोड शो। तो यहां पर ये कहा जाए कि जो हाल फिलहाल में हांगकांग में जो रोड शो चल रहा है उसमें ये चीज सर्कुलेट हो रही है, लेकिन कौन सा सोवियन वेल्थ फंड है उसके बारे में भैया नहीं पता है, ठीक है। और द सोर्स डिक्लाइन टू बी आइडेंटिफाइड, जिसने बताया वो भी कह रहे कि भैया मैं कोई ऑथोराइज तरीके से नहीं बताऊंगा यहां पर, ठीक है। इवन स्पोक्स पर्सन ऑफ अदानी डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, तो कि अभी उन्होंने भी नहीं बताया, ठीक है। तो अभी जो भी हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं बाजार की, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो अदानी ग्रुप को लेकर अगर हम बात करें भैया, 2 दिनों में 31% का जंप अदानी एंटरप्राइज में आया है। और ये बहुत बड़ा जंप है ये अदानी एंटरप्राइज में। इवन अगर हम बात करने जाए इसको लेकर तो अदानी ग्रुप में अगर आप देखोगे
तो कुछ प्रीपेज भी करने हैं, ठीक है, जैसे कि $790 मिलियन तक का एंड ऑफ द मार्च यहाँ पर इनका प्रीपे इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा कंपनी मैनेजमेंट ऑल्सो टोल्ड इन्वेस्टर दैट इट हैड रिसीव अ फर्म कमिटमेंट ऑफ 800 मिलियन डेट फैसिलिटीज विच विल बी यूज टू रीफाइनेंस अदानी ग्रीन एनर्जी का जो $750 मिलियन का जो बॉन्ड है, जो ड्यू है इन सितंबर 2024, तो वो भी है यहाँ पर। कैन फाइनलाइज इन टर्म शीट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर अदानी को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। खबरें आपको नजर आएगी, खबरों से शेयर में तेजी भी आएगी, लेकिन जब खबरें नहीं होगी एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। यहाँ पर अगर आप बात करें तो कई सारे ब्रोकरेज हाउस से काफी बड़ी कमेंट्री भी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अदानी पोर्ट को लेकर, ठीक है, एक बड़ी कमेंट्री देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की कवरेज थी स्टॉक्स में, और उनका ये कहना है कि वी एस्टिमेट अदानी पोर्ट टू बी रिमेन मार्केट लीडर इन इंडिया विथ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 16%। और उन्होंने जो टारगेट दिया है वो ₹800 का टारगेट दिया है यहाँ पर, जो कि काफी बड़ा है, कि ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है, अगेन मैं कह दूं। एक और बड़ी अपडेट है और वो अदानी एंटरप्राइज को लेकर है, क्योंकि भैया उड़ीसा में इनको एक बॉक्साइट ब्लॉक मिल चुका है, ठीक है, माइनिंग आर्म है उनका जहाँ पर बॉक्साइट ब्लॉक इनको मिला है। अब वहां से भैया माइनिंग करेंगे ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदानी ग्रुप खराब है, बेहतर ग्रुप है भाई साहब, लेकिन जिस तरीके से डेट पे डेट रेज किए हैं और जो कंसर्न थे वो भी चलो कोई उतना नहीं, लेकिन जिस प्राइस पे शेयर पहुंच चुके थे इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बहुत महंगे थे, ठीक है, कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। और इवन मेरा खुद का इनिशियल स्टेज पर अदानी में इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन जब भी लगा कि यार बहुत हाई प्राइस पे जा चुके, एक वक्त था जहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी की गई है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, अदानी एंटरप्राइज बड़ी रफ्तार पकड़ी है, बड़ी तेजी पकड़ी है। बस मैं उम्मीद करूंगा कि जो तेजी है 2 दिनों की, वो इससे पहले वाली जो तेजी 7 और 8 फरवरी को आई थी वैसी तेजी ना हो, क्योंकि उसके बाद हमने भयंकर गिरावट देखी। हांगकांग में रोड शो चल रहा है, उसकी काफी पॉजिटिव खबरें आ रही है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करा जा रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। और ये एक्सपेक्टेड था कि भाई अदानी स्टेप्स लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत देर करी इन्होंने स्टेप्स लेने में, बहुत देर करी। लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं इस तेजी पर अभी एकदम से भरोसा नहीं करूंगा। तो को पहली चीज तो ये कि इसको पहले नॉर्मल तरीके से ट्रेड करने दो, ठीक है। अभी जब भी देखो ना यही होता है, 10% अप 10% डाउन, ऐसा ही खेल हो रहा है अदानी एंटरप्राइज में। अदानी विल्मर से लेकर बाकी देखो तो 5% ये अप होता है या 5% डाउन होता है, तो वैसे ही खेल चल रहा है। और देखो अभी भी मैं अपने टारगेट पर स्टिक हूं, मिलेगा उस प्राइस पे तो ही एंट्री करेंगे, वरना बाजार में और भी कई सारे शेयर्स अवेलेबल है खरीदारी के लिए। अदानी एंटरप्राइज ₹1000 का लेवल मुझे लगता है कि वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो, ठीक है, कि ₹1000 पे आप खरीदारी करते हो फिर आप भूल भी जाते हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर वो जाएगा 2-3 हज़ार पे जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ऐसा ही होगा कि अभी 1500 पे गया, हो सकता है कि और 1-2 दिन तेजी बने, 1800, 1900, 2000 तक भी चला जाए, लेकिन बाद में वापस धीरे धीरे ये नीचे आएगा, वापस 1400-1500 पे आएगा। तो वो खेल चलता रहेगा अभी कुछ महीनों, कुछ दिनों के लिए। और कहीं सारी अगर अभी देखो, अभी थोड़ा सा जो बाजार है वो अच्छे मूड में रहा है, ठीक है। अगर बाजार गिरावट दिखाएगा तो सबसे पहले लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, तो बाजार का भी ऊपर जाना जरूरी है। बाजार में भी जो मंदी वाली चीजें है ना वो कम होना जरूरी है। अगर बाजार अच्छे मूड में होगा तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको भागते नजर आएंगे। लेकिन अगर बाजार अच्छे मूड में नहीं होगा, लगेगा कि यार मार्केट टूट रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल इवेंट हो रही है या फिर कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ऐसी खबरें अगर आना शुरू हो गई दोबारा से, तो सबसे पहले लोग प्रॉफिट बुकिंग करने यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है इस कंपनी में, इस ग्रुप में। तो ये चीज है जो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए परेशान करेगी इनको। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा, पहले भी हमने देखा है, आगे भी हम देखेंगे ऐसे अप्स एंड डाउन्स, लेकिन मैं कहूंगा कि खरीदारी वहीं पे करो जहां कंफर्ट हो, ठीक है। एंटरप्राइज मुझे 1000 का लेवल कंफर्ट देता है, अदानी विल्मर 300 का लेवल मुझे सही लगता है, अदानी पोर्ट मुझे 450 से 500 का लेवल सही लगता है, अदानी पावर मुझे 100 से 110 रुपए का लेवल सही लगता है, अदानी गैस और ग्रीन और ट्रांसमिशन मैं अवॉइड करूंगा, एनडीटीवी को भी अवॉइड करूंगा, अंबुजा मुझे 280 से 300 रुपए का लेवल सही लगता है। तो वो जो है, मैं अगेन कहूंगा कि मार्केट अभी ऐसा नहीं कि यहां से अब ऊपर ही ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है।
ये गिरे बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली, लेकिन जब मार्केट भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखाता नज़र आएगा तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट होता है लोगों का, भाई मैं थोड़ा सा प्रॉफिट ले लूँ, तो वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अनसर्टेन है अभी के वक्त में। और न्यूज़ का भैया बहुत बड़ा रोल प्ले होता नज़र आएगा। कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी होगी, कुछ जेन्युइन न्यूज़ भी होगी। ठीक है, तो अगेन कहूँगा मैं आपसे कि एकदम से कोई न्यूज़ आए तो खरीदारी करने मत भाग जाइएगा, या फिर कोई न्यूज़ आए तो बेचने के लिए मत भाग जाइएगा। पहले देखिए सही है कि गलत है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूज़ अगर कोई आती है तो वो अगर गलत भी बाद में साबित होती है तो 3-4 दिन बाद पता चलता है। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है यहाँ पर। लेकिन अगेन ग्रुप अच्छा है, ठीक है, रिकवर कर जाएगा, लेकिन कुछ ही कंपनियों में इंटरेस्ट है मेरा, सभी में नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।